टॉप से टॉप जीके में आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि आज के पेपर में छपने वाले हैं। यानी पेपर देने से पहले एक बार ज़रूर इस क्लास को आप देख के जाना, क्योंकि यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे आपके पेपर के अंतर्गत। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें स्टार्ट करते हैं। भारत में हरित क्रांति के जन्म माने जाने वाले नोबल बोरलॉग किस देश के रहने वाले थे? ठीक है, तो किस देश के रहने वाले थे ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? इसमें जो आपका उत्तर बनता है वो बनता है यूएसए। क्या बनता है? यूएसए आपका उत्तर एकदम सही होता है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्यावरण सचेतना वर्ष घोषित किया गया था। तो कब किया गया था वो तारीख आपसे पूछी गई है। तो कौन से सन के अंदर किया गया था? तो यहाँ से आपका उत्तर होगा वर्ष 1994 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। वह कौन सा देश है जिसने यूनेस्को की सदस्यता त्याग दी थी और फिर 1997 में फिर से सदस्य बन गया था? वो कौन सा देश है? ये दिल्ली पुलिस की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके लिए। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा क्या? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन ऑप्शन आपका सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा क्राउमर। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल इसमें सही हो जाता है। देखो अगला क्वेश्चन। सौर मंडल में सबसे बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? ठीक है, तो वो किसका उपग्रह है आपको बताना है। बृहस्पति, शनि, यूरेन और नेपच्यून। ठीक है, आपका उत्तर होगा इसमें शनि का हो जाएगा। ठीक है, शनि एक ऐसा ग्रह जो पानी पर तैर सकता है। किस पर? पानी पर। ये आपको ध्यान रखना है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। ठीक है, ग्रह हो जाएगा सबसे बड़ा बृहस्पति। चलो अगला क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये आपको बताना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, तो ये आपका उत्तर यहाँ पर क्या होगा? ज्ञान की प्राप्त होनी, बोध गया। ठीक है, चलो इब्राहिम लोदी से किस तोमर वंश के शासक ने संघर्ष किया? इब्राहिम लोदी से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कौन? तोमर वंश के शासक। तो आपका उत्तर क्या होगा इसमें? आपका उत्तर होगा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ऑप्शन यानी बी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर आपका बन जाता है। इसीलिए ध्यान रखें, पेपर किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है हमें। ये एक और क्वेश्चन देखो। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उस कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कोशिकीय संरचना। क्योंकि हम अभी पेपर चल रहे और पेपर के समय में जैसे कि पेपर स्टार्ट होते ही और हम समय खराब करेंगे बातों में, तो उससे आपका नुकसान होगा। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाता है। पेपर देने से पहले भी एक बार इसे आप मात्र 10 से 15 मिनट देकर इस क्लास को खड़े खड़े देख सकते हो। चलो, रिहद बांध परियोजना किस राज्य की सिंचाई होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है रिहद बांध परियोजना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए साबित होगा ये। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से संबंधित हैं कौन सी नदी से? व्यास, रावी, सतलज या झेलम। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत? ठीक है, मैं वही क्वेश्चन लाया हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। कचरा इसमें एक भी नहीं है। यानी आपको कि कौन क्या बना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही होते हैं। आपका होगा झेलम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो, दामोदर नदी घाटी परियोजना लाभान्वित राज्य हैं कौन कौन से? पश्चिम बंगाल झारखंड, पश्चिम बंगाल उड़ीसा, बिहार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल बिहार। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ से जो आपका उत्तर बनता है क्वेश्चन के अंतर्गत वो आपको बताना है। तो आप बताओगे पश्चिम बंगाल और झारखंड। ऑप्शन आपका इसमें ए एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो ये क्वेश्चन आपके सामने। अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, पहले वो लाइक कर देंगे। कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? ठीक है,
तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? दीपावली ख़त्म हो गई है फिर भी पटाखे फूट रहे हैं सुबह सुबह ही, देख लो। तो आपका इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप कहोगे आलू की, आलू यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसमें आपका सही और सटीक हो जाएगा। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, पारितंत्रिक तंत्र शतावली किसने प्रस्तुत की? उसका नाम बताना है आपको। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए साबित होता है। ठीक, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? जल्दी से जल्दी बता दो, इसमें उत्तर क्या होगा? तो आपका उत्तर होगा टेंसल। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से आपका इसमें ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर अपना यहाँ से बन जाता है। देखो, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ से आप अपना उत्तर क्या दोगे? जो आप अपना उत्तर दोगे वो दोगे क्या? जल्दी से बता दो। तो आपका उत्तर होगा यहाँ से 7 अगस्त, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से हो जाएगा कौन सा मेरे बच्चों? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से सी बिल्कुल सही होगा। चलो ये अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, भारत का शांति पुरुष किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शांति पुरुष, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप क्या बताओगे? मदन मोहन मालवीय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे भारत के क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ से ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसके अंतर्गत। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे आप लोग, इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक करोगे। देखो ये आया आपके सामने एक और क्वेश्चन, क्या कह रहा है? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, किसकी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना। तो यहाँ से आप क्या बताओगे? जुलाई 1906, मार्च 1905, अप्रैल 1935 या जुलाई 1905 के अंतर्गत। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना आपसे पूछी गई है। तो इसमें क्या बताओगे? इसमें बताओगे आप ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, मार्च 1905 के अंदर, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ से एकदम सही हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है। ठीक से क्या कह रहा है? मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली आपसे पूछेगी। कौन सी? बाहरी झिल्ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए साबित होता है यहाँ से। ठीक है, तो चलो ये आपके लिए क्या कहता है देख लीजिए। सबसे बाहरी झिल्ली आपसे पूछी गई है। तो यहाँ से आप अपना उत्तर क्या दोगे? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, इसमें अपना कौन सा बताओगे आप? तो यहाँ से अपना उत्तर दोगे आप कौन सा? ड्यूरामीटर, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ से कौन सा बताओगे? सी एकदम सही और सटीक बता। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? यानी कौन सी खान थी उससे ये कोहिनूर हीरा निकाला गया था? जैसे आपका उत्तर क्या होगा इसमें ये बताना है। जैसे कि खेतड़ी की खान से, गोलकुंडा की खान से, जावर खान से या इन सभी से। देखो कोहिनूर हीरा एक है तो सभी से नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन काटने का आपका एग्जाम का सही तरीका होता है। ठीक है, इसके बाद आपसे फिर पूछा गया खेचड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। ठीक है, ये आपका कट चुका है। आपके पास है जावर और गोलकुंडा की खाने हैं। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल इसमें सही होगा, गोलकुंडे की खान से। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? ठीक है, अलकनंदा के साथ में कौन सी नदी है जिसके संगम यानी दो नदियां ऐसे आती है और ऐसे मिलती है, उस स्थान को क्या कहते हैं? संगम। ठीक है, मिलना। तो आप यहाँ से क्या बताओगे उत्तर? आपका उत्तर इसमें क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से आप उत्तर दोगे मंदाग्नि, यानी ऑप्शन अपना यहाँ से आप बी बिल्कुल इसमें सही और सटीक बताओगे। यूँ कि क्वेश्चन का उत्तर जैसे प्रश्न पूछ रहा है ना, उसी हिसाब से अगर आप उत्तर देते हो तो वो मज़े अलग है और वो याद करने का मज़ा भी अलग आता है। चलो ये एक और क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन सा है? आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा या मंगल? आपको पता है मंगल को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, मंगल को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि मंगल को कौन सा ग्रह कहा जाता है। ठीक, तो अब इसके बाद जो हमें पृथ्वी का उपग्रह पूछा है तो आप बता दोगे चंद्रमा, यानी ऑप्शन अपना यहाँ से सी एकदम
सही और सटीक इस क्वेश्चन में आप बताओगे। ठीक, चलो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और आ चुका है। ठीक है, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस राज्य में हुआ था? गैर कांग्रेसी सरकार का गठन सर्वप्रथम, ठीक है, शिक्षा के नंबर में नंबर 1 राज्य, ठीक है, लिंगानुपात में भी नंबर 1 राज्य, ठीक है, सभी में नंबर 1 राज्य कौन सा है? आप कहोगे केरल। केरल यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्या कहता है देख लीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक क्षेत्र अधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्र अधिकार वाला जो उच्च न्यायालय होता है वो कौन सा है? जैसे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जोधपुर उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय या चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। तो आप इसमें कौन सा बताओगे? ठीक है, आप कहोगे गुवाहाटी उच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जोधपुर उच्च न्यायालय राजस्थान, ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय। इसके बाद इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। चंडीगढ़ ये कहाँ आता है? चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है, प्लस इसके साथ पंजाब और किसकी हरियाणा की राजधानी होता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। देखो, ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे गोपाल हरि देशमुख, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो आप अपना उत्तर यहाँ से क्या दोगे? जो बच्चे उत्तर दे रहे हैं यहाँ से कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी, यानी आप जो बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हैं राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग। ये कह रहा है मानव संसाधन विकास में निम्नलिखित में से क्या सुसंगत नहीं है? कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया। शिक्षा, स्त्री और बाल विकास, जाति व्यवस्था, युवा कार्य और खेल। तो आप इसमें कहोगे जातीय व्यवस्था। इसमें ऑप्शन आपका सी इसमें यहाँ से सही हो जाएगा। नहीं है तो ये तीनों हैं, नहीं है तो ये नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसमें आप अपना उत्तर क्या दोगे? तो सभी बच्चे अपना इसमें उत्तर ज़रूर देंगे। देखो, उत्तर लगाना आपका फ़र्ज़ है और कमेंट करके जय हिंद लिखना आपका फ़र्ज़ है। द्वितीय आपका ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। जो बंदे जय हिंद लिखेंगे, क्योंकि जो फौज की तैयारी या फिर वर्दी की तैयारी करते हैं उनको जय हिंद लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि यही तो अपनी मेन चीज़ होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने वाला श्रेय किस देश को प्राप्त है? सर्वाधिक तेज गति से क्या कहोगे? दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस या आप कहोगे जापान। तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत मेरे बच्चों, वो बनता है मेरे दोस्तों, वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी यानी जापान हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान मिला है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप अपना उत्तर देना क्या पसंद करोगे? ठीक है, जैसे कि 39वां, 40वां, 41वां या 42वां। तो आप मेरे बच्चों या मेरे भाइयों बहनों, आप अपना उत्तर दोगे 40, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से अपना क्या बताओगे आप लोग? ऑप्शन नंबर आप बी अपना यहाँ से सही बताओगे। चलो अगला क्वेश्चन आया। प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, प्रतिवर्ष कौन सा हृदय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस, सॉरी। तो आप कहोगे इसमें मेरे बच्चों, आप कहोगे 29 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन अपना यहाँ से सी आप एकदम बिल्कुल सही और सटीक उत्तर अपना यहाँ से बता दोगे। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? अभी भी देख लो कहाँ है। इसमें आपको कहीं दिख रहा है 10, 15, 20, 25, 30, 40 के दिख रहे? नहीं दिख रहे। अभी भी अपनी रैंक कौन सी इसमें? आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी 56वीं रैंक है हमारी। कौन सी रैंक हो जाएगी इसके अंतर्गत? हमारी 56वीं रैंक हो जाती है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने वाले, जापान, सिंगापुर, अमेरिका या भारत।
कहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है जो मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करती, इस ये रहेगा आपका HW। ज़रूर आप मेरे को कमेंट करोगे कि ऐसा कौन सा देश है जिसके अंतर्गत मोबाइल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। चलो देखो, आँखों की जो दूरदृष्टि बीमारी किसके कारण होती है। आँखों में जो हमारे दूरदृष्टि यानी देखना हमें दूर का दिखाई नहीं देता है, वो बीमारी किस कारण से होती है। तो आप कहोगे नेत्र गोलक को क्या होता है, छोटा होने पर। ठीक है, इसमें कहोगे आपका ऑप्शन यहाँ से मेरे बच्चों या मेरे भाइयों, ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा अधातु पानी में डुबा कर रखा जाता है। ऐसा कौन सा अधातु है जो पानी में डुबा के रखा जाता है, यानी उसे पानी में ही रखा जाता है। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बन जाता है। ठीक है, तो क्या बताओगे, तो आपको श्वेत फास्फोरस। ठीक है, श्वेत फास्फोरस हो जाएगा आपका। यहाँ से ऑप्शन कौन सा होगा मेरे बच्चों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो देखो, हाल ही में इंडिया एनजिंग रिपोर्ट 2023 ने जारी की है। किसने जारी की है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है 2023 के अंदर। तो यहाँ से आप अपना उत्तर क्या दोगे, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व आर्थिक फोरम। तो आप अपना उत्तर इसमें क्या देना पसंद करोगे। ठीक है, तो यहाँ से जो आप अपना उत्तर देना पसंद करोगे वो बनेगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ऑप्शन अपना यहाँ से बी एकदम इसमें सही होगा। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध से संबंधित क्वेश्चन आया है। ठीक, क्या कह रहा है, सुमेल का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1552, 1544, 1553, 1558। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा कि जो सुमेल का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो आप अपना यहाँ से उत्तर दोगे कि सर ये युद्ध हुआ था 1544 में, यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से बी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह ने किसने पकड़ने हेतु अंग्रेजों ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था, यानी किसको पकड़ने हेतु, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहेब, चंद्रशेखर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन चंद्रशेखर यहाँ से कट जाएगा क्योंकि ये 1857 की क्रांति के समय नहीं थे। तो फिर आपका क्या होगा, नाना साहेब, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक होगा। देखो इसके बाद ये अगला क्वेश्चन, पंडित मदन मोहन मालवीय किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यानी कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, कुल गोलमेज सम्मेलन हुए थे कितने, 3। ठीक है, 3 हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो कब हुए थे ये आपको पता होना चाहिए, तो ये आप मेरे को थोड़ी कमेंट करके बताओगे। ठीक है, 3 हुए थे, तीनों में से दूसरे द्वितीय में महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था, तो ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा द्वितीय में लिया था, किसमें, द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बी बिल्कुल सही होगा। फिर नहीं होगा तो आप मेरे को कमेंट करके पूछना, इसका उत्तर मैं आपको कमेंट में दूंगा। चलो, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था, हमारा जो भारत का जो तिरंगा है, ठीक है, इस टाइप से, उसमें जो अशोक चक्र लगा हुआ है बीच में, ठीक है, उसमें तिल्लियाँ लगी हुई है, ऐसे कितनी तिल्लियाँ हैं, 24। इसका अनुपात क्या है, 3:2। ठीक है, तो इसमें जो आपको पता है ये किसने लगवाया, तो आप कहोगे भीमराव अंबेडकर ने लगवाया, यानी ऑप्शन अपना कौन सा बताओगे आप अपना ऑप्शन बताओगे यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बताओगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि आपके सामने ये अगला क्वेश्चन आया है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा, जम्मू कश्मीर भारत का स्वर्ग कहा जाता है। इसकी राजधानियाँ कितनी, 2 है, एक तो जम्मू और दूसरी श्रीनगर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये 2 इसकी क्या हो जाती है, राजधानियाँ हो जाती है। शिमला तो अपने भारत के अंदर ही नहीं, शिमला किसे कहा जाता है, ये आप मेरे को कमेंट करोगे। ठीक है, शिमला है, ठीक है, सॉरी है, ये किसको कहा जाता है, शिमला किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आप मेरे के लिए क्या करोगे, कमेंट करोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने आया है, मनुष्य के पैर में पंजे में कितनी हड्डियाँ होती है,
मनुष्य का जो पैर होता है उसके अंदर जो पंजा होता है उसमें कितनी हड्डियाँ होती है। देखो 32, 26 या फिर 28 या 30। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 हड्डियाँ होती है। कितनी हो जाती है? 26 बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? पूर्वी मैदान क्षेत्र में, पश्चिमी मैदान क्षेत्र में, मध्य मैदानी क्षेत्र में या दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र में? तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा? ठीक है, जो हमारा उत्तर होगा वो बताना है। तो आपका यहाँ से क्या होगा उत्तर? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। ऑप्शन अपना यहाँ से ये बिल्कुल सही होगा। चलो देखो, 50 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला दुनिया में से 10वां क्रिकेट खिलाड़ी कौन बना है? 50। ठीक है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या या शुभम गिल? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि अभी भारत अपना वर्ल्ड कप हारी थी, ओडीआई। ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप अभी जो हम हारे थे। ठीक है, ये मैं ऐसी बात आपको याद दिलाऊँ, अच्छा नहीं लगेगा, पर आप यहाँ से ठीक है तो आप कहोगे कि विराट कोहली। अभी इसने किसके, विराट कोहली के सर्वाधिक ओडीआई शतक कितने हो गए? 50। सचिन के कितने हैं? गुण 50, यानी कितना, एक शतक वो आगे निकल चुका है। चलो देखो ये क्वेश्चन आपके सामने, किसने कोर्ट की भाषा को फारसी से बदलकर अंग्रेजी कर दिया था? ऐसा कौन था जिसने कोर्ट की भाषा को फारसी से बदलकर अंग्रेजी किया था? तो आप कहोगे लॉर्ड बेंटिंग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी एकदम सही और सटीक होगा। चलो, नेपोलियन यूनानी शब्द में जिसका अर्थ थे, जो नेपोलियन कहते हैं, जिसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, तो आपको ये बताना है कि इसका यूनानी शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है घाटी का शेर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? घाटी का शेर।